हाय एवरीवन, आई एम दिवाकर। आप लोग कैसे हैं? और हम लोग बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, जो कि कोविड-19 के ख़िलाफ़ इतना बड़ा जंग हम लोग घर पे बैठ के लड़ रहे हैं। शायद ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। इसी तरह आप गवर्नमेंट का प्रोटोकॉल को निभाइए और जो भी डायरेक्शन गवर्नमेंट की तरफ से है, स्टे होम, कीप वन हैंड डिस्टेंस, सभी प्रोटोकॉल को आप फॉलो कीजिए। शायद हम लोग कोविड-19 के ख़िलाफ़ लड़के उसमें जीत हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके साथ हम लोग को पढ़ना भी है, इस पे भी फोकस करना है। चलिए तो शुरू करते हैं। सॉरी, आप लोग से क्षमा चाहते हैं। ये वीडियो को छोटा करने के लिए हमने पहले ही लिख दिया है और इसको अब हम वन बाय वन बताते चलते हैं। तो टॉपिक है, ये साइंस का टॉपिक है, ह्यूमन बॉडी, द टीथ। दांत सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए, दांत के बारे में हम लोग, ये सभी क्लास के लिए है, तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा और इसको पुश करके आप लोग फर्दर नोट कर लेते तो बहुत अच्छा होता। ऑल लिविंग थिंग नीड फूड। जैसा कि हम सभी जानते हैं, सभी ऑर्गेनिज्म को फूड की ज़रूरत होती है। ह्यूमन बीइंग टेक इन फूड थ्रू द माउथ। ह्यूमन बीइंग क्या करता है? माउथ के थ्रू अपना भोजन लेता है। द टीथ हेल्प अस टू बाइट एंड च्यू। टीथ क्या करता है? मदद करता है हमारे मुंह के अंदर फूड को काटने में और चबाने में। च्यू मीन्स चबाना, बाइट मीन्स कुतरना या काटना। ईटिंग हेल्दी फूड कीप आवर टीथ स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। क्या होता है, जब अच्छा खाना हम लोग खाते हैं तो टीथ क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है और स्वस्थ रहता है। चलते हैं टीथ के बारे में पढ़ते हैं। टीथ टीथ जो है, ह्यूमन बीइंग हैव टू सेट ऑफ टीथ। दो प्रकार का सेट होता है। पहला है टेम्पररी सेट, जिसको हम लोग मिल्क टीथ भी बोलते हैं। दूसरा है परमानेंट सेट। परमानेंट सेट ये एडल्ट में पाया जाता है। और चलते हैं टेम्पररी सेट। टेम्पररी सेट क्या है? द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ इज कॉल्ड टेम्पररी सेट। मतलब पहला जो दांत जन्म लेता है या दांत बढ़ता है, उसी को हम लोग टेम्पररी सेट कहते हैं। जैसे बच्चों का पहला दांत टेम्पररी सेट के अंदर आता है। इसको हम लोग मिल्क टीथ भी बोल सकते हैं। मोस्ट चिल्ड्रन स्टार्ट डेवलपिंग दीज टीथ। मोस्ट चिल्ड्रन जो है दांत डेवलप होता है यही टेम्पररी सेट ऑफ टीथ। एज ऑफ 6 मंथ, जब 6 महीने का हो जाता है, 6 महीने के बच्चे अगर हो जाते हैं, तब से दांत जमना या बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। एट द एज ऑफ 3, जब उसका 3 साल का एज हो जाता है, दे यूजुअली हैव अ सेट ऑफ अबाउट 20 टीथ। तो उसका 20 दांत निकल आते हैं। उसके मुंह में 20 दांत 3 साल के एज में निकल आते हैं। अब आते हैं परमानेंट सेट। अराउंड द एज ऑफ 6, जब उसका 6 ईयर हो जाते हैं, द मिल्क टीथ स्टार्ट टू फॉल आउट। क्या होता है? मिल्क टीथ जो है झड़ना स्टार्ट हो जाता है। झड़ना स्टार्ट हो जाता है। अ न्यू सेट ऑफ बिगर टीथ स्टार्ट अपीयरिंग इन देयर प्लेस। उसी स्थान पे क्या करता है? बिगर दांत आने लगता है। दिस सेकेंड सेट ऑफ टीथ, मतलब ये दूसरा दांत जो जन्मता है, इसी को हम लोग कहते हैं परमानेंट सेट ऑफ टीथ। परमानेंट दांत कहते हैं। इन एडल्ट यूजुअली हैव 32 परमानेंट टीथ। और एडल्ट के पास कितने दांत होते हैं? 32। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग टाइप ऑफ टीथ। टीथ कितने प्रकार के होते हैं? अकॉर्डिंग टू देयर शेप,
उसकी आकृति के बेस पे एंड उसका फंक्शन, मतलब वो जो कार्य करता है उसके बेस पे। टीथ आर 4 टाइप, दांत जो है 4 प्रकार के होते हैं। इंसीजर, कैनिज, प्रीमोलर और मोलर, ये 4 प्रकार के दांत है। इंसीजर जो कि फ्रंट का हमारा 4 इन ईच जावा, 4 जो है हमारे पास 2 जाव है, एक अपर जाव और एक लोअर जाव। नीचे वाला को लोअर कहते हैं, ऊपर वाले जावा को अपर जाव कहते हैं। अब आते हैं, ये जो होता है अपर जाव में 4 दांत होते हैं, 4 दांत होते हैं। और कैनिज में 2 दांत होते हैं। अपर में, सिर्फ अपर की बात कर रहे हैं, अपर इन इच जावा, एक जावा की बात कर रहे हैं। प्रीमोलर कितना होता है? 4 होता है। और मोलर जिसको जो है 6, जो कि चौवा का दांत बोला जाता है ये रीजनल लैंग्वेज में, जो कि 6 होते हैं। अब आते हैं इंसीजर। अब शेप और फंक्शन पढ़ेंगे। शेप, ये देखने में कैसा होता है? फ्लैट होता है एंड हैव अ शार्प एज। ये फ्लैट होता है, मतलब थोड़ा सा क्या बोलते हैं, उसका जो विड्थ होता है थोड़ा सा बड़ा होता है। और शार्प एज मतलब ये तेज होता है, ठीक है। और ये हमको फंक्शन इसका क्या है? टू कट एंड बाइट द फूड। ये क्या करता है? काटने में और इसको कुतूरने में मदद करता है फूड को। जैसे हम लोग एप्पल खाते हैं तो पहला दांत कहाँ गड़ाते हैं? वो जो फ्रंट का 4 दांत है जो, उसी को गड़ाते हैं, तब उसको काटते हैं, ठीक है। अब आते हैं कैनिज क्या है? कैनिज में शेप शार्प एंड पॉइंटेड, ये शार्प होता है, तेज होता है, और पॉइंटेड नुकीला होता है। ये मात्र 2 ही दांत होता है, जो कि अपर जावा में 2 दांत और लोअर जावा में 2 दांत, 4 दांत होते हैं। फंक्शन क्या होता है? टू टीयर ऑफ फूड। टीयर मतलब फाड़ने या काटने में फूड को मदद करता है कैनिज। अब आते हैं प्रीमोलर का क्या है? शेप, ये जो है तो ब्रॉड होता है। ब्रॉड का मतलब क्या होता है? फैला होता है या चौड़ा भी कह सकते हैं। फंक्शन इसका क्या है? द क्रस्ट द फूड। ये क्या करता है? फूड को कुचलने का काम करता है। फूड को कुचलने, क्रस्ट मीन्स क्या होता है? कुचलना, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग मोलर। इसका शेप जो है बिग, फ्लैट एंड हैव अ ब्रॉड अपर सरफेस। ये बड़ा भी होता है, फ्लैट भी होता है, और ब्रॉड चौड़ा भी होता है, ठीक है, जो कि चौवा का दांत जो बोलते हैं। फंक्शन टू च्यू एंड ग्राइंड द फूड। क्या करता है? ये चबाने का काम करता है और फूड को ग्राइंड मतलब में ही छोटा छोटा बारीक जिसको बोलते हैं बारीक में इसको काटने का काम करता है और चबाने का काम करता है, ठीक है। और चिल्ड्रन की बात करते हैं। चिल्ड्रन हैव ओनली 3 टाइप ऑफ टीथ। मात्र 3 ही प्रकार के दांत होते हैं। और पता है हमने वहाँ पे डिफाइन किया था, ओनली फॉर 20 टीथ इन चिल्ड्रन और 32 टीथ इन एडल्ट। वो भी कैसे बता देते हैं। इंसीजर जो है बच्चों में 4 होते हैं, एडल्ट में भी 4 होते हैं। कैनिज 2 होते हैं, एडल्ट में भी 2 होते हैं। प्रीमोलर ये 4 होते हैं। फ्यू इन इच जाव मतलब एक जाव में 4 होते हैं। तो टोटल बोला जाए 4, 2, 6 और फिर 4 कितना हो गया? 10। ये अपर जाव में 10 और लोअर जाव में, अपर जाव में 10 और लोअर जाव में 10। 10 कितना हो गया? 10 20। तो चिल्ड्रन में कितना होता है टीथ? 20।
अब आते हैं एडल्ट हैव ऑल टीथ। एडल्ट के पास सभी दांत होते हैं। वो जो हमने मोलर छोड़ दिया है, इसमें मोलर की संख्या कितनी होती है? 6। तो टोटल लोअर जाव में 16 टीथ और अपर जाव में 16 कितना होता है? 32। तो टोटल हम लोग के पास दांत कितने हैं? 32। अब जो है केयर ऑफ टीथ, मतलब दांत का देखभाल हम लोग कैसे कर सकते हैं। शायद छोटे बच्चे नहीं जानते होंगे, लेकिन बड़े बच्चे जानते होंगे या सभी जानते हैं। दांत है तो हमारा सभी फूड हमारे लिए आसान है, उसको चबाना, उसको काटना, फाड़ना, ठीक है, और उसको डाइजेस्ट सिस्टम में लेना। अब आते हैं यू मस्ट टेक प्रॉपर केयर ऑफ योर टीथ। हमें जो है प्रॉपर केयर रखना चाहिए दांत को, ठीक है। इफ़ यू डू नॉट क्लीन द प्रॉपरली फूड पार्टिकल्स में गेट स्टक बिटवीन द टीथ। क्या करता है, अगर हम लोग खाना मतलब भोजन लेते हैं तो क्या करता है, स्टक मतलब वो जो पीला वाला भाग होता है, कुछ टुकड़ा खाना का, वो क्या करता है, दांत के बीच में, दो दांत के बीच गैप होता है, उसी गैप में क्या करता है, वो स्टक बीच में फंस जाता है। दे रिलीज एसिड, वो क्या करता है, अगर उसको साफ नहीं करेंगे तो एसिड बनाता है। द डिस्ट्रॉय द एमएल ऑफ द टूथ, वो क्या करता है, डिस्ट्रॉय मतलब सड़ाता है। डिस्ट्रॉय का मतलब क्या होता है, सड़ाना। वो दांत को सड़ाता है और दिस रिजल्ट इन टूथ डिके, और इससे क्या करता है, दांत जो है सिंगल दांत या जिसमें लगा है वो दांत सड़ जाता है, और इसी को कहते हैं कैविटी। डेंटल वाले कहते हैं ना, या प्रचार में आप लोग टीवी पे देखे होंगे कैविटी, तो कैविटी उसी को कहते हैं जो स्ट्रक दांत के बीच में फंस जाता है। इफ़ यू टेक केयर ऑफ योर टीथ, अगर आप अपना दांत का ख्याल रखना चाहते हैं, ध्यान रखना चाहते हैं, दे विल रिमेन स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, और आप उसको मजबूत और स्वस्थ रखना चाहते हैं, सो यू शुड डेवलप हेल्थ। तो स्वच्छ को डेवलप करना पड़ेगा, मतलब प्रोत्साहन देना पड़ेगा। और डेंटल केयर में मतलब डेंटल केयर का जो भी प्रोसीजर है उसको फॉलो करना पड़ेगा। पहला क्या है, ब्रश यू टीथ एट लास्ट ट्वाइस अ डे, मतलब प्रतिदिन हमको साफ करना चाहिए। आफ्टर गेटिंग आउट ऑफ बेड, मतलब बिस्तर पे जाने से पहले, मतलब सोने से पहले, एंड वंस बिफोर गोइंग टू बेड, और बिस्तर को छोड़ने से पहले, ठीक है, बिस्तर पे जाने से पहले और बिस्तर को छोड़ने से पहले, मतलब सुबह शाम हमको जो है दांत साफ करना चाहिए। रैनिज योर गम्स रेगुलरली, और हमको क्या करना, रैनिज क्या होता है, धोना या साफ करना। रैनिज गंस क्या होता है, इसका हिंदी कुछ डिफ़िकल्ट है, दंतपाली, ठीक है, दंतपाली मतलब ये रेगुलर हमको साफ करना पड़ेगा। और आपको बता दें, ये जो हमने टीथ का टाइप पढ़ा था, किधर गया, हाँ, ये रहा टीथ का टाइप, इंसीजर, कैनीज, प्रीमोलर और मोलर। हिंदी जो है कुछ अंग्रेजी से हार्ड है, जैसे कृंतक, चरणक, जैसे इंसीजर क्या करते हैं, कृंतक काटने वाला। कैनीज क्या है, रदनक। प्रीमोलर क्या है, अग्रचरणक। और मोलर चरणक। ज़रा हिंदी डिफ़िकल्ट है, तो अच्छा रहेगा कि हम लोग इंग्लिश में ही याद करें। और इसको देखिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि सिर्फ लोअर क्लास या अपर क्लास में काम आने वाला, ये लाइफ टाइम जब टीथ का ख्याल आएगा तो ये चैप्टर याद आएगा। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और
जो ऑनलाइन क्लासेस है उसको अटेम्प्ट कीजिए, प्रत्येक वीडियो को पुश करके उसको नोट कीजिए, और अगर आपके आसपास जो भी हैं उसको शेयर कीजिए। और ये डिस्कस जो भी ट्यूशन वाले टीचर हैं अगर आप लोग के पास आते हैं तो उनसे ये सब डिस्कस कीजिए। इससे क्या होगा, डिस्कस करने से कन्फ्यूजन दूर होता है और हमारा नॉलेज इंक्रीज करता है। ठीक है, ओके, थैंक यू एंड गुड लक, बेस्ट ऑफ लक एंड गॉड ब्लेस यू।